चलिए, तो बिहार में चुनावी हलचल है और इसी हलचल के बीच निर्वाचन आयोग की टीम भी बिहार पहुंची है। चुनाव की तैयारियों की समीक्षा होगी और चुनावी तैयारियां कितनी हो चुकी हैं, चूंकि अब कुछ महीने ही बाकी हैं जब बिहार में चुनावी शंखनाद होगा, चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होगा। तो देखना है कि तैयारियां किस तरीके से पूरी की गई हैं और तैयारियों को और कितना तेजी दिया जाएगा, कितनी तेजी लाई जाएगी तैयारियों में, इसका जायजा लेने निर्वाचन आयोग की टीम पहुंची है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक हैं, अधिक जानकारी उनसे लेंगे। विवेक, निर्वाचन आयोग की टीम पहुंची है बिहार, क्या तैयारियां अब तक हो गई हैं और किस तरीके से चुनावी मोड में बिहार शिफ्ट हो रहा है, और निर्वाचन आयोग की टीम किन बिंदुओं पर समीक्षा करेगी, क्या पूरा दौरे को लेकर अपडेट है? नवीन, निर्वाचन आयोग का जो टीम है पिछले बार भी 10 से 15 दिन पहले भी आई थी और आज जो है 9 सदस्यीय जो टीम है पटना पहुंची है और बैठक करेगी। बैठक के बाद जो है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो है रणनीति बनाएंगे। चुनाव में किस तरीके से जो वोटरों का जो अलग अलग पार्टियों की ओर से जो प्रलोभन दी जाती है उन तमाम बिंदुओं पर भी समीक्षा की जाएगी। इसके साथ साथ वीवीपैट और ईवीएम से लेकर तमाम जो चीज़ों पर है जो समीक्षा की जाए। अभी निर्वाचन आयोग के पास है, हम पहले जो निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी पहुंचे हैं वह पहले राज्य निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ जो है समीक्षा करेंगे। बता दें कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार हैं, जो उन्हीं के नेतृत्व में की जा रही है। अन्य अधिकारी भी मौजूद है। यह जो समीक्षा बैठक है कई महीनों में महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है। बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से महज 1-2 महीने पहले इस तरीके से जो है 1-2 महीना 3 महीने कह सकते हैं कि अब पिछले बार अगर 2020 का अगर जिक्र करते हैं तो 2020 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था तो अक्टूबर माह में ही जो आचार आदेश संहिता लागू हो गया था। सितंबर में ही घोषणा हो गई थी कि चुनाव को लेकर, और उसके बाद जो है आचार संहिता लागू हो गया था। और ऐसे में लेकर जो है अभी जो जून का लास्ट माह चल रहा है और लास्ट दिन चल रहा है जून का, और ऐसे में जो है जो इलेक्शन कमीशन है लगातार जो है समीक्षा कर रहा है और किस तरीके से वोटरों का जो वोटरों का क्या रणनीति है, इस तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा होगी। इसके साथ साथ बैठक में कई जो बूथ स्तर से लेकर जो प्रखंड स्तर के तो तमाम जो लोग हैं उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ जो बैठकों में चुनावी तैयारियां का भी समीक्षा करेंगे। बूथ बैठक व्यवस्था, मतदाता सूची का अद्यत निष्पादन एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कुछ सुरक्षा के इंतजाम, आचार संहिता का पालन, वीवीपैट एवं ईवीएम की तैयारियों के सहित कई तकनीकी प्रशासनिक पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ दिव्यांग वोटरों को लेकर जो होते हैं, दिव्यांग जो वोटर होते हैं, मतदाता जो होते हैं, उनको किस तरीके से जो है जहाँ वोट पड़ते हैं वहाँ मतदान केंद्र वहाँ तक कैसे उनको पहुँचाया जाए और कैसे उनसे वोट करवाया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर भी है वो चर्चा होगी। ऐसे में लेकर आज जो है 9 सदस्यीय जो टीम है बिहार पहुंची है, पटना पहुंचे। पहले यहाँ पे निर्वाचन आयोग के जो अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद जो है प्रखंड लेवल पर जो प्रखंड जिला पदाधिकारी रहते हैं उनसे फीडबैक लेंगे। इसके साथ साथ जिला में जो है जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग की जाएगी और उन तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी किस तरीके से जो बिहार विधानसभा चुनाव है, चुनाव में किस तरीके से शांतिपूर्ण वोट डाला जाए और इसके साथ साथ जहां जहां वोट बहिष्कार होता है इन तमाम चीज़ों पर भी लेकर जो है रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि अक्सर देखते होंगे कि नेता की जो काम नहीं करते हैं उसकी वजह से जो है वोटर लोग काफ़ी परेशान होते हैं, जिसके वजह से मतदाता केंद्र है वहाँ पे वोट डालने के लिए भी नहीं जाते हैं। तो ऐसे में लेकर पहले से ही चुनाव आयोग जो है पूरी तरीके से वोटरों जो वोट बहिष्कार किए थे, इसके साथ साथ बाई इलेक्शन हुआ बिहार में, उस समय भी वोट बहिष्कार किया गया था। पिछले 2020 का विधानसभा चुनाव देख लिया जाए, उस समय भी वोटर बहिष्कार किया गया था, लोगों ने बहिष्कार किया था। और ऐसे में लेकर अभी से ही है जो निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से सतर्कता बरत रही है और निर्वाचन आयोग तमाम चीज़ों पर पहलुओं पर नज़र बनाई रखी है कि किस तरीके से जो है वोटरों का जो समस्या है वो समस्या को भी सुनी जाए और इसके साथ साथ जो तमाम जो केंद्रों पर जो व्यवस्था होनी चाहिए जो वोटरों को लेकर, खासकर दिव्यांग और बुजुर्ग लोग जो 80 प्लस के जो बुजुर्ग हैं उन लोगों के लेकर, तो उन तमाम चीज़ों पर जो है आज
पहले यहाँ पे बैठक होगी, उसके बाद जो है यहाँ के बाद सीधे तमाम जो जिला अधिकारी उन अधिकारियों के साथ बैठक होगी, उसके बाद जो है प्रखंड लेवल पर बैठक होगी। जी नवीन, चलिए, तो बैठकों का दौर दिखाई देगा। चुनावी तैयारियों को कितना कह सकते हैं कि अंतिम रूप दिया गया है, इस पर भी चर्चा होगी। विवेक, देखिए, इस वक्त मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं बिहार के अंदर, और जो लोग अभी भी मतदाता सूची में जिनका नाम नहीं है उन लोगों को जोड़ने की कवायद हो रही है। क्या उसको लेकर भी कोई विशेष फीडबैक लिया जाएगा और उसको लेकर भी कोई दिशा निर्देश दिया जाएगा राज्य चुनाव आयोग को? बिल्कुल, जो नए वोटर हैं उनको भी जो नए जो मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाए, जो लोग को छूट गए हैं उन लोगों के लिए भी डेट कुछ डिले बढ़ाया गया है, उन लोगों को भी जो मतदाता सूची में जोड़ा है। लगभग जो 22 बार जो कहा जाए तो 22 लाख से अधिक जो हैं युवा जो हैं इस बार वोट करने जा रहे हैं। तो ऐसे में लेकर जो मतदाता सूची है, मतदाता सूची भी पूरी तरीके से तैयार है। और एक और बात है कि जो फर्जी तरीके से जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लेते हैं, एक व्यक्ति हैं उनका कई नाम के से जो वोटर लिस्ट रहता है और जो कई जगह जाकर वोट करते हैं, इसको लेकर भी जो है समीक्षा की जाएगी। क्योंकि जो बोगस वोटर होते हैं उससे लोगों की काफ़ी परेशानी होती है। एक प्रत्याशी को जाकर एक ही व्यक्ति 4-4, 5-5 बार जाकर वोट दे देता है, जिससे लोगों की दिक्कत होती है और बोगस वोटर उसको कहा जाता है। और ऐसे में जो राज्य निर्वाचन आयोग है उन तमाम चीज़ों पर आज जो है समीक्षा करेगी। इसके साथ समीक्षा जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग को फीडबैक देगी। और इसके साथ साथ बता दें कि पूरी तरीके से जो है निर्वाचन आयोग जो विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार है। क्योंकि अगर कल का जिक्र कर लिया जाए, कल ही निर्वाचन आयोग ने बिहार के जो कई क्षेत्रीय पार्टी को चुनाव जो सिंबल होता है वो सिंबल भी अलॉट कर दिया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि चुनाव को लेकर कभी भी बिगुल फूंक सकते हैं निर्वाचन आयोग। क्योंकि पिछले अगर देखा जाए तो पिछले बार सितंबर में ही चुनाव का आगाज हो गया था कि नवंबर में वोट डाला जाएगा। इस बार भी जो है लगभग उसी तरीके से देखा जा रहा है। क्योंकि जो तमाम जो बिहार का पर्व है वो अक्टूबर माह में ही खत्म हो रहा है। तो नवंबर में कह सकते हैं नवंबर के फर्स्ट वीक में ही है 3 चरण में वोट होने की संभावना है। जी नवीन, चलिए, तो 3 चरणों में वोटिंग की संभावना है, लेकिन इस वक्त बिहार में निर्वाचन आयोग की टीम पहुंची हुई है। तमाम चीजों की समीक्षा की जाएगी और अधिक से अधिक मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व से जुड़ सकें, इसको लेकर कई तरह के दिशा निर्देश राज्य निर्वाचन पदाधिकारियों को दिए जाएंगे ताकि मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम है उसका असली प्रभाव दिखाई दे सके और अधिक से अधिक लोगों को मतदाता सूची के साथ जोड़ा जा सके। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद विवेक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। त्योहारों को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में अंतर्राज्यीय मार्गों पर बस की सौगात लोगों को दी है। त्योहारों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बिहार से अंतर्राज्यीय मार्ग और फिल्मी अंदाज में क्लोज सिक्योरिटी का ऑफर दे बैठे। जब गार्ड ने इसका विरोध किया तो अगले दिन उसे ही ड्यूटी से आउट कर दिया गया। आपको बता दें कि महिला गार्ड ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है और सुपरवाइजर पर छेड़खानी से लेकर मानसिक शोषण तक के आरोप लगा दिए हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सुपरवाइजर ने पलटवार करते हुए कहा कि मैडम ड्यूटी से ज्यादा छुट्टी पर रहती हैं और बोलो तो भिड़ जाती हैं। इतना ही नहीं, बाकी सिक्योरिटी गार्ड भी मैदान में उतर आए और कह दिया अगर इन्हें रखा तो हम सब जाते हैं। अब महिला गार्ड सस्पेंड हो चुकी है, सुपरवाइजर सफाई दे रहे हैं। अस्पताल में सुरक्षा कम, सस्पेंस ज्यादा दिख रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब देखना है अगला शो किसका होगा। क्या हुआ? कंप्लेन करने आए थे। क्या कंप्लेन में क्या करना है? मेरे साथ जो अत्याचारी हुआ है उसका हम यहाँ कंप्लेन करने के लिए आए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है यहाँ पे भी। कौन अत्याचार कर? मेरे साथ इनके सिंह फोन करके हमको बुलाया, कमरे के अंदर बुलाया, कमरे के अंदर बुला के उसके मेरे साथ बदतमीज छेड़खानी करने लगा। छेड़खानी करने के बाद हम बोले देखिए आपका उम्र मेरा उम्र, बाप बेटी के रिश्ते में है, लेकिन ये जो कर रहे हैं अन्याय कर रहे हैं, मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं आप। और दरवाजा खोलिए और नहीं तो हम दरवाजा तोड़ ताड़ देंगे। तो लास्ट में हल्ला चिल्ला किया तो बोले तुम ऐसे क्या कर रही है, तुम शांत से बैठो ना, शांत से बैठो ना। हम नहीं बैठे। तो लास्ट में गेट खोले, उसके बाद हम चल दिए। वहाँ से निकलने के बाद वो मेरे साथ आज से नहीं कितने दिन से, जब से हम ज्वाइनिंग किए उस दिन से मेरे पीछे जो लगा है। गार्ड, महिला गार्ड जो आरोप लगाया हम पे, तो
हमारे पास ये है, हम उस दिन जो है सुबह जब यहाँ विजिट करने आए वो हमको ड्यूटी पे नहीं मिली। उसका दूसरे दिन इवनिंग ड्यूटी था। मैं ड्यूटी उसको बुला के जब पूछा तो बोली हमको कि जो है हम चले गए थे 5 बजे, जाएंगे जो करना है आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वो हमारे साथ थोड़ा सा बदतमीजी करने लगी, बदतमीजी की। उसके बाद अपने पति को बुला ली और गार्ड सब यहाँ मौजूद है सारा। गार्ड सब उसके दरमियान जो है नीतीश कुमार सिंह ने बोला उसको, गार्ड मेरा, कि आप गाली गलौज क्यों कर रहे हो, तो उसके साथ हथाबाई नहीं किया। इस आवेश में के गार्ड हमको एक आवेदन लिख के दिया कि आप अगर इनको रखेंगे तो हम लोग नहीं रहेंगे। महिला थाना आए थे। क्या हुआ? गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री